ये बहुत नहीं होंगे। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण और मैं आप लोगों को दे रहा हूं। देखो, अपना जो देश है, ये भारत जो वर्ष है, अपना देश भैया कृषि प्रधान देश है। ध्यान देना, एक बहुत सरल और छोटा सा उदाहरण है। अपना जो देश है, अपना देश कृषि प्रधान देश है। और देखो, उत्तर समाज के लोगों के द्वारा हो जाएगा जो सही होगा। अपना देश कृषि प्रधान देश है भैया। दो लोग समाज में बैठे, ध्यान देना, दो लोग समाज में बैठे, एक व्यक्ति के पास में 1 बीघे जमीन है। अब ऐसे समझाना पड़ेगा इनको। और एक व्यक्ति के पास में भैया 100 बीघे जमीन है। तो ईमानदारी से उत्तर करना, महत्व किसका ज्यादा होगा? जोर से बोलो, का डिरात होगा परशुराम जी का? बोलो जोर से फिर। तो महत्व देखो, बच्चे तक बता रहे हैं, कुछ तो शर्म करो। क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं 100 बीघे वाली। मतलब तुम जैसा पढ़ा रहे हो वैसा हम पढ़ लेंगे। हम पढ़ा थोड़ी रहे हैं। इनको क्या पढ़ाएंगे हम, ये पहले से ज्ञानी हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये बताओ, एक से सब अनेक हैं कि अनेक से एक है? अब देखो, हमारी बात ये नहीं, नहीं। अभी यहाँ बात इसलिए नहीं बनेगी। अभी निष्कर्ष आ जाएगा। इस तर्क में बात, श्रेष्ठता किसकी? इस तर्क में बात इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि मैंने ये नहीं कहा है कि एक का महत्व नहीं है। अगर मैं ये कहता कि एक का महत्व नहीं है, तब ये बात आप लगाते। नहीं। एक का महत्व है, हाँ। पर जब तक ये बहुत नहीं है तो एक का भी महत्व नहीं। अरे तो वही तो कह रहे हैं, हमारी बात समझो। एक से अनेक है। हम ये कह रहे हैं तो कि ठीक है, अनेक से एक है कि एक से अनेक है? एक से अनेक है। तो बस हमारी बात हो गई। कैसे? हमारी बात हो गई। तो वो तो मैं भी कह रहा हूँ, हमारी एक का बात महत्व यही हो है। गई, सिद्धता यही हो गई। एक का कि महत्व है। अनेक भले हो, यदि एक नहीं है तो अनेक हो नहीं सकते। श्रेष्ठता की बात है कि श्रेष्ठता में एक श्रेष्ठ है। और कैसे? अब तुम्हें हम दे रहे, ये बात ये अब नहीं है। तुम्हें दे रहे। फिर और बात क्या है? बात महत्व की है। नहीं, हाँ तो महत्व और श्रेष्ठता में क्या अंतर है? महत्व तभी होगा जब श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ नहीं होगा तो महत्व कैसे होगा? बातों से काम न बनाओ। अरे बात नहीं, हम प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण है? प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण होगी तो हमारी बात माने। यही मानस से दे लाओ, रहे लाओ, हैं। प्रमाण लाओ। व्यास जी को बुलाओ पहले। व्यास जी को बुलाए? हाँ, व्यास जी भी आ रहे हैं। प्रमाण हम दे रहे हैं तुम्हें। तो देखिए, तो मैं देख के सब भाग जाते, क्या करना। देखिए अब हम बता रहे हैं। लाओ, प्रमाण लाओ। एक अनीह, अरूप, अनामा और अज सच्चिदानंद पर वही एक ईश्वर है। और यदि एक ईश्वर न हो तो ये अनेक नहीं हो सकते। कैसे? तो बताया गया, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख। ये जो सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अभी हमने 84 की बात की थी। ये जितने 84 में जो तत्व है वो उसी एक का तत्व है। यदि एक वो ना हो तो ये सब होने वाले नहीं है। तो यहाँ जो श्रेष्ठता है, यहाँ जो महत्व है, हमारी दृष्टि में अभी भी एक का है। एक क्षण रुको तो उत्तर कर दें हम। हाँ करो। आपने कहा कि एक का ही महत्व है। महाराज, उस एक ने भले ही सबको बनाया हो, पर जब बात महत्ता की आएगी तो मैं कहता हूं, अगर इन 84 लाख योनियों के जीवों का विरोध हो गया तो एक भी इन लोगों के सामने नहीं टिकेगा। आओ, प्रमाण तुमने मानस से दिया। हाँ, प्रमाण हम भी प्रमाण मानस से देंगे। हाँ, प्रमाणित बात। सिद्धांत कहता है 14 भुवनों का भैया एक पति है। 14 भुवन एक पति होई, एक पति होई। और आगे सिद्धांत कहता है भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। अगर भगवान का भी विरोध इन जीवों के द्वारा हो जाएगा तो भैया फिर भगवान भी वहां टकने वाले नहीं है। इसलिए एक का महत्व है, पर जब तक ये अनेक नहीं मिलेंगे तब तक उस एक का भी कोई महत्व नहीं है। एक बात बताओ, समाज में हम लोग अपना अपना मत देते हैं। एक व्यक्ति राजा बन जाता है, बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो भैया वहां पर बहुमत का महत्व है कि एक मत का महत्व है? बहुमत का है।
और जिसको ज्यादा मत मिल गए वही राजा बन गया। ये देखो, ये अलग अलग नियम होते काहे के हैं, नियम? ये अलग अलग नियम होते हैं। कहीं कहीं एक का भी महत्व होता है। अब कैसे? देखो बदलो ना। नहीं, एक का महत्व होता है। अभी हम बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं भैया, हमारी बात समझो। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ 10 बच्चे हों, 10 पुत्र हों और किसी के यहाँ एक हो। अब महत्व बताना, एक के पास 10 बालक हैं और एक के पास एक है। कोई अपनी कन्या के लिए वर का चयन करने जाता है तो पहले 10 वाले के पास जाएगा कि एक वाले के? बता दे इन्हें। ये ठीक लगाया तुमने। ठीक तो लगाते हैं, थोड़ा ठीक तो लगाते हैं, गलत हम लगाते कहाँ है? वो तो तुम बच्चों से जबरदस्ती कहलवा रहे हो कि 10 बीघे वाले का। अच्छा बात पूरी करो अपनी, बात जल्दी पूरी करो। हाँ बात पूरी करो। कहाँ जल्दी में जा रहे हो? नहीं जल्दी नहीं, उत्तर हम भी करेंगे फिर। हाँ तभी आनंद आएगा। चयन किसका होता है? सबसे पहले प्राथमिकता उसको दी जाती है। किसको? जिसके यहाँ एक होता है। तो एक वाले की प्राथमिकता, एक वाले का महत्व पहले है और 10 वालों का, हम ये नहीं कह रहे कि अनेक का महत्व नहीं है, लेकिन पहले एक तब बाद में अनेक। और व्यास जी आए तो इसको शास्त्र से भी हम जोड़ देंगे। नहीं तो शास्त्र से जोड़ दो, व्यास जी आते रहेंगे। आ जाओ भाई व्यास जी। नीरस परशुराम जी बार बार याद कर रहे हैं। हाँ बुलाओ। हाँ बुलाओ भैया आचार्य जी को। समय भी काफी दे दिया, 1-1.5 घंटे का विश्राम भी हो गया। हाँ तो जोड़ो, शास्त्र से जोड़ो अपनी बात। शास्त्र से जोड़ रहे हैं। कैसे? एक पिता के विपुल कुमारा और होई पृथक गुणशील अचारा। को पंडित, को तापस ज्ञाता, को धनवंत, सूर को दाता, को पितु भगत, बचन मन कर्मा, सपने जाई न दूसर धर्मा। अब देखिए पुत्र यहाँ 4 हैं या अनेक हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, अनेक पुत्र हैं। कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, लेकिन श्रेष्ठता उस एक की हुई। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति। जो अपने पिता की सेवा, अपने पिता का पालन, आज्ञा का पालन मन कर्म वाणी से करता है तो उस एक पुत्र का महत्व उन सब पुत्रों की अपेक्षा पिता की दृष्टि में अधिक। तो महत्व एक का है तो एक के हमारी दृष्टि में चल रहा है। और एक जोड़ दे और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर से जोड़ दे रहे। जोड़ो जल्दी। तुम्हारे घर से क्या है? हमारे घर देखिए इनके घर में कई हैं? 4 है। ठीक। और जिस समय बाबा विश्वामित्र इनके यहाँ मांगने गए, बाबा विश्वामित्र इनके यहाँ मांगने गए और बाबा विश्वामित्र ने कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाथा। तो इनके पिता ने बहुत उन्हें कुछ कहा, मांगो भूमि धेन धन कोसा इत्यादि बहुत कुछ कहा और अंततः एक बात कही, सब सुत मुई प्रिय प्राण की नाई। और बाद के काका आई, हम पढ़े नहीं है, बाद के कुछ कहा है? पढ़े लिखे नहीं हो। बाद के कुछ कहा है ना? बताओ। राम देत नहीं बनत गोसाई। इनके पिता ने कहा कि सब सुत हमें प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन राम देत नहीं बनत। तो वहां भी एक का महत्व दिया गया है, उन तीनों का महत्व नहीं दिया गया। तो बेटा है सब, हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे अनेक महत्वशाली नहीं है, लेकिन एक के सामने कम है। अच्छा मान लीजिए 4 पुत्र हैं एक पिता के, ईमानदारी से बताना तो भैया क्या चारों पुत्रों के प्रति पिता की प्रीति क्या अलग अलग होगी कि चारों बेटे एक जैसे होंगे? पिता का जो प्रेम होगा तो सभी पुत्रों के लिए बराबर होगा भैया कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अभी पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा? अभी पढ़ा है। क्या? ब्यास जी, अब ब्यास जी आ गए हैं, ब्यास जी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ाई हम से पढ़ रहे बता दो हैं। अरे हम पढ़ के बता रहे, कहे परेशान। हाँ ध्यान दें, ब्यास जी को सुनो। आप हमारे आदरणीय श्री हरि नारायण जी सोनी 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूत्र भी ध्यान आया,
एक सूत्र भी ध्यान आया, एक सूत्र पहले लगा रहे फिर बाद के हम ये मानस के पढ़ रहे हैं। एक सूत्र ध्यान आया, एक नपि सपुत्रेण, एक नपि सपुत्रेण सिंही स्वपित निर्भयम सयो रसाभि दशाभि पुत्रम गर्दभि भारम वहति। शेरनी के एक लड़का होता है, शेरनी के एक पुत्र होता है। एक नपि सपुत्रेण, एक गुणी पुत्र है, तब भी शेरनी मस्त आराम से सोती है। और सयो रसाभि दशाभि पुत्रम भारम वहति। और वही रसाभि, रसाभि माने गधी, और गधी के यदि 10 बच्चे हैं फिर भी उसको क्या करना पड़ता है? भारम वहति, बोझा ढोना पड़ता है। तो इसलिए श्रेष्ठता यहाँ एक की है और अनेक की नहीं है। अनेक उतने महत्वशाली नहीं होते जितने एक होते हैं। अब मानस से हमने पढ़ा था, अभी हमने इन्होंने कहा कि सब अलग अलग होते हैं, कि पिता की प्रीति अलग अलग होती है। पढ़ रहे हैं कैसे व्यास जी? तो बोले एक पिता के विपुल कुमारा, अहोई पृथक गुणशील आचारा। तो को पंडित को तापस ज्ञाता, और को धनवंत सूर को दाता, और सो को पितु भगत बचन मन कर्मा, और सपने जाई ना दूसर धर्मा। तो कहा गया है, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। कौन पुत्र? जो पिता के लिए अपने मन वाणी कर्म से उनके हित में, उनकी सेवा में लगा रहता है। तो पिता ने कहा सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, और यद्यपि सो सब भांति अयाना। वो बहरहाल पुत्र सभी चीजों से अयाना ज्ञान है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। उसके अंदर कुल केवल एक ही गुण है कि वो अपने पिता की सेवा मन कर्म वचन से करता है। इसलिए वो पिता के लिए प्राणों के समान है, बाकी के लिए नहीं लिखा गया है। और यही की एक गर्दानी छोड़ दी, कहे छोड़ दी? अब वो तुम्हारे मतलब की नहीं है, तुमने छोड़ दी। आती नहीं है ना हमें। हाँ, ये कहो कि आती नहीं। आती नहीं है। अब आती होती तो ये बातें ना आप रखते। हमने कभी पढ़ा नहीं, इसलिए पढ़ा नहीं तुमने, क्योंकि तुम्हारे मतलब की नहीं है वो, क्योंकि उसमें तुम्हारी बात का खंडन है। तो काहे पढ़ोगे भैया? आइए व्यास जी, एक गर्दानी और है। निष्कर्ष में जब पिता आएगा तो निष्कर्ष केवल एक ही निकलेगा व्यास जी। क्या निकलेगा? अरे बोले को धर्माज्ञ, अरे को सर्वाज्ञ, अरे धर्मरति कोई, पर सब पर पितहि और प्रीत सम होई। सब पर पितहि और प्रीत सम। महाराज, बेटों के कर्म भले ही अलग अलग हो, पर जब पिता की प्रीत की बात आएगी तो महाराज पिता की प्रीत चारों पुत्रों पर बराबर नहीं होगी। और सुन लो, अरे नहीं होगी। और सुन लो, आपने कहा कि भगवान बोले सब, अरे बोले सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान के लिए भी पूरा संसार है। हाँ, पृथकता की गई, जैसे यहां पृथकता है, लेकिन अंत में महाराज निष्कर्ष वही निकला कि प्रीत बराबर होगी। वैसे भगवान के लिए कैसे? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, और तिन महाद्विज दुज महाश्रुतधारी, तिन मौ निगम धर्म अनुसारी।
आप हैं आदरणीय श्री सुंदर भैया जी। 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और भैया लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी होगा, समय समय पर सब होगा। का होगा? अब यहीं से बड़बड़ाए लगे हो तुम तो। मेरा है चलना है, अब चला नहीं है। अस्त्र शस्त्र हाथ से गिरने लगे या सुबह क्षण। आइए, तो भगवान के लिए भी जब निष्कर्ष में पहुंचोगे तो उत्तर एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा व्यास जी? ओम। भगवान कहते हैं मेरे सभी पुत्र हैं, सब मेरे पुत्र हैं, पर बोले अखिल विश्व यहाँ और मोर उपाया, सारा संसार मेरा बनाया हुआ है। अखिलो अखिल अरे अखिलो विश्व यहाँ और मोर उपाया। भगवान कहते हैं कि सब पर मोर और बराबर दाया, सब पर मोर बराबर। और महाराज अगर महत्व तो एक का होता, अच्छा एक तर्क तुमने और दिया, बोले तुम्हारे यहाँ तुम 4 भाई हो तो पिता की प्रीति क्या हमारे यहाँ अलग अलग है। हमारे पिता की प्रीति क्या अलग अलग है क्या? समान समान है। हाँ समान है। कैसे? पिताजी कहते हैं, बोले सब सुत मोही और प्राण की नाई, सब सुत मोही प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। इसका मतलब ये नहीं है क्या है कि प्रीति बराबर अलग अलग हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि राम देत नहीं बनत गोसाई। व्यक्ति अपने प्राण दे सकता है, पर भैया दूसरे के प्राण देने का व्यक्ति को कोई अधिकार। और राम जी किसके प्राण हैं? बोले मुनि जन धन और सर्वस्व शिव प्राणा। राम जी शंकर जी के प्राण हैं, इसलिए राम जी को कैसे दिया जाए ये विधा पता नहीं थी। और इसके बाद जब गुरुदेव भगवान ने समझाया, जब विधा पता हो गई तो प्रेम से दे दिया। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान का एक रूप ही शंकर जी का रूप है। सिद्धांत कहता है वंदे बोधमयम नित्यम और शंकर गुरुम रूपणम। गुरु का ही एक रूप शंकर जी का रूप है। और जब हमारे गुरुदेव भगवान ने समझाया, अरे तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तो हमारे पिताजी का जो अज्ञान था पुत्रों के प्रति वो समाप्त हो गया। नभ संदेह नाश तहाँ पावा। और क्या किया? सौंपे भूप ऋषि सुत और बहुविधि दे ये आशीष। जननी भामान गए और चले नाई पद। तो यहाँ पर भी राम जी के देने की विधा अलग हो सकती है, पर पिता की प्रीत सभी पुत्रों पर बराबर है। बराबर नहीं है। फिर हम पढ़ रहे बराबर नहीं है। तो 4 रूप शील बल धामा, 4 रूप शील बल धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। 4 रूपवान
अधिक सुख सागर, लेकिन सबसे ज्यादा यदि सुख देने वाला है तो कौन है? रामा। कहां बराबर है? तो ये किसके लिए? कहां? एक के लिए। ये बात किसके लिए? एक के लिए, क्या पिताजी के लिए? एक। और ये सुख किसको मिल रहा है? पिता को मिल रहा है, ये वहां के लोगों को मिल रहा है। ये सारे संसार के लिए। अरे तो कहीं के लिए है कि नहीं है? एक की बात, एक की महत्व तो यहाँ है। सुख की बात है, यहाँ महत्व की बात नहीं है। अरे तो सुख किससे मिल रहा है हमें ये बताओ। राम जी अधिक सुख देने वाले हैं, ये बात तुम्हारे गुरुदेव भगवान ने भी कही है। चारों के जन्मे एक संग सब भाई, चारों भाई एक साथ जन्मे, और जन्मने के बाद कहा गया है कि ये जो अभी हमने पढ़ा कि चारू रूपशील बलधामा, चारों बालक रूपवान है, शीलवान है, बल के धाम है, लेकिन इस संसार को या वहां के लोगों को जो सुख पहुंचाने वाला है वो तीन ये नहीं पहुंचा पा रहे जो सबसे। तो महत्व उसका हुआ कि तीनों का हुआ? तो यहाँ महत्व में बढ़ेगा क्या? अरे यहाँ तो है ये चार पुत्र हैं तो चारों के गुण एक जैसे नहीं होंगे। हमारे गुरुदेव भगवान ने ये बात कही है जब नामकरण किया है, बोले सो सुख धाम। अरे राम जी तो सुख के ही धाम है, ये उनका गुण है। सो सुख धाम और राम असनाम और अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल माने संपूर्ण विश्व को सुख देने वाले, ये उनका गुण है। इसका मतलब ये नहीं है कि दशरथ जी के लिए चारों पुत्र बराबर नहीं है, पुत्र चारों बराबर है। अच्छा और रुको, अगर एक का महत्व है तो संसार में फिर चार वेद बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर महत्व एक का है तो फिर 6 शास्त्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर महत्व एक का है तो 18 पुराण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? महाराज जहां एक है वही समस्या है, कहां चक्कर में हो? जहां एक है वही समस्या है। कैसे? और देखो जो प्रमाण आपने दिया था कि कोई कन्या का विवाह करने के लिए जाएगा, एक के घर में 10 बालक है, एक के घर में 1 बालक है, तो ये पिता का निज का स्वार्थ है वहां। अच्छा। लेकिन जब नियम से बात को जोड़ोगे तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जहां एक है वही समस्या है। देव जी आइए एक दोहा में देता हूं आपको, और दोहे में एक है पर समस्या है। कैसे? बोले एक धोती, किसी व्यक्ति के पास में एक वस्त्र हो, अगर एक ही वस्त्र है तो भैया फिर उसके लिए वो समस्या है, महत्वकारी नहीं है वो। अच्छा एक वस्त्र है, अब मान लो कहीं आपको जाना है, समय से पहुंचना है, और किसी कारणवश आपका वो वस्त्र भीग गया या उस पर कोई समस्या आ गई, तो भैया समस्या खड़ी हो जाएगी कि ना खड़ी हो जाएगी? एक वस्त्र समस्या का कारण है। एक धोती और एक बैल, अपना देश कृषि प्रधान देश है, अगर एक बैल है तो समस्या खड़ी हो जाएगी। एक धोती, एक बैल और एक पुत्र, एक पुत्र है, और भैया कहीं गया हूं और समय से घर ना पावे, ईमानदारी से बताओ सुख मिलेगा कि समस्या खड़ी हो जाएगी? एक पुत्र है तो पिता माता जाने क्या क्या सोचेंगे। मान लो वही 10 है, अरे तो आ जाएगा कहीं भी। हाँ एक चला जाए तो क्या हो? कोई दिक्कत नहीं है। ये देख इतनी सोच विचार अच्छी है। क्यों? क्योंकि जहाँ एक है वहां समस्या है। एक धोती, एक बैल और एक पुत्र, एक नैन
एक नयन। व्यास जी वहां भी समस्या है। और जिनके घर में यह बसे, जिनके घर में ये बसे, बोलते नहीं नहीं कहूं चैन। तुम्हारा जहां एक है वही समस्या हो जाएगी। ना हुई बेटा, लाओ ऐसे नहीं होगी। ना हुई। एक पुत्र के लिए तो हमने बता दिया है कि एक पुत्र की श्रेष्ठता होती है। यदि एक के घर में एक पुत्र है, एक के घर में 10 पुत्र हैं, तो वरीयता पहले एक पुत्र वाले को दी जाएगी।